हेलो स्टूडेंट्स, ये एक थ्योरम है आपके सामने और इसमें हमें प्रूव करना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 रेज टू द पावर n। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या कह रहा है। मान लो आपके पास कोई सेट है A और इसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3। आप इसके कितने सबसेट बना सकते हो? तो इसका एक सबसेट तो 5 होगा, एक 1 होगा सबसेट इसका, एक 2 होगा, 3 भी होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा एंड फाइनली 1 2 3 भी इसका सबसेट होगा। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आए इस सेट के कितने हैं? टोटल 8। क्यों आया था? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 रेज टू द पावर n और n यहां पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n की जगह 3 रखेंगे तो टोटल कितना आ गया? 8। तो इस फॉर्मूले से भी हमें पता चल गया कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे और हमने वैसे भी जनरल वे से भी नंबर ऑफ सबसेट्स यहां पर फाइंड कर लिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया इसको यहां पर प्रूफ करते हैं। अच्छा, अब वो चीज अगर प्रूफ करनी है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। मैं जरा यहां पर समझा दूं। x प्लस वाई रेज टू द पावर n, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा nc0 xn y0 nc1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 y रेज टू द पावर 1 nc2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। इस तरीके से ये आपके पास एक्सपेंड होगा। आपके पास आएगा nc n माइनस 1 x रेज टू द पावर 1 y n माइनस 1 प्लस एन सी एन एक्स रेज टू द पावर 0 y रेज टू द पावर n। आपको पहले ये एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसके पास A1 एलिमेंट है, A2 एलिमेंट है, A3 है और इस तरीके से टोटल AN एलिमेंट है। ठीक है, इतने एलिमेंट्स यहां पर मैंने दिखा दिए। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? ये n। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मेरे पास ये जो टोटल n एलिमेंट्स हैं, इन n एलिमेंट्स में से एट ए टाइम मैं एक भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करूं तो उसके टोटल कितने वेज हो सकते हैं हमारे पास? nc0। ये समझ में आ गया होगा। मतलब n एलिमेंट्स में से अगर मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करूं तो वो कितने तरीके से कर सकता हूं? nc0 वेज से कर सकता हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास n एलिमेंट्स हैं और एट ए टाइम आप सिर्फ वन एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो तो कितने तरीके से कर सकते हो? वो nc1 वेज से। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से n एलिमेंट्स आपके पास दे रखे हैं यहां पर, है ना? ये तो आपके पास n ही एलिमेंट्स हैं, ये पूरे n एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो इस बार आप एट ए टाइम दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हो इन n एलिमेंट्स में से, तो वो कितने तरीके से कर सकते हो? nc2। या फिर आपके पास n एलिमेंट्स हैं और एट ए टाइम आपको 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हो आप? nc3 वेज से। या फिर ध्यान रखना, मैं बार बार या बोल रहा हूं कि ऐसा कर सकते हो या फिर तुम ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं और एट ए टाइम आप 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? nc4। n एलिमेंट्स हैं और एट ए टाइम आप n एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हो तो कितने तरीके से कर सकते हो? ncn। ये समझ में आ गया? तो हमारे पास ये जो पहला है इसमें कहा है कि टोटल आप एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है आप सिर्फ एक एलिमेंट सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब आप दो एलिमेंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो।
इसका मतलब 3 एलिमेंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब 4 एलिमेंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब फाइनली n एलिमेंट्स में से n एलिमेंट्स अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब चीजें हमने ली क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जो सबसेट्स बन सकते हैं, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनमें एक तो यही होगा फाई जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा, कुछ सबसेट्स ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट्स होगा, तो वो टोटल सबसेट्स कैसे बनेंगे, उनकी काउंटिंग कैसे पता चलेगी NC1 से। कुछ सबसेट्स इसके ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स बनेगा, उस टाइप के कितने सबसेट्स होंगे वो मिलेगा NC2 से। इसी तरीके से इसके कई सारे सबसेट्स ऐसे भी होंगे जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे, तो वो कितने सारे सबसेट होंगे NC3। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, वो सबसेट्स कितने होंगे NC4 होंगे। इसी तरीके से कुछ सबसेट ऐसे होंगे जिसमें n के n एलिमेंट्स होंगे, तो वो हम कैसे फाइंड कर चुके हैं NCn। समझ में आ गया। तो ये जो हमने चीजें निकाली है ना, ये सारी के सारी चीजें NC0, फिर NC1, फिर NC2, देन NC3, देन NC4, इस तरीके से हमने लास्ट में ये n है। तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये बताता है कि कितने सबसेट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ये बताता है नंबर ऑफ सबसेट्स व्हेन यू हैव ओनली वन एलिमेंट। ये बताता है कितने सबसेट्स ऐसे हैं जिनके पास 2 एलिमेंट्स है। ये बताता है कितने सबसेट्स ऐसे हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स है। ये बताता है कितने सबसेट्स ऐसे हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स है। ये बताता है कितने सबसेट्स ऐसे हैं जिसमें n एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। लेकिन इन सबका सम क्या होगा वो जानने के लिए हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बताया था। अब आप क्या करो, यहां पर x और y, x की जगह भी 1 रख दो, y की जगह भी 1 रख दो। तो देखो अगर यहां 1 और यहां 1 रख दोगे, यहां 1 और यहां 1 रख दोगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा NC0। लेकिन ये वाला हिस्सा देखो, क्योंकि x और y की जगह 1 1 पुट कर चुके हैं तो ये पूरा हिस्सा 1 हो जाएगा। यहां पर भी ये पूरा हिस्सा 1 हो जाएगा, यहां पर भी ये पूरा हिस्सा 1 हो जाएगा, यहां पर भी ये पूरा हिस्सा 1 होगा, ये भी पूरा हिस्सा आपका 1। तो जिसको मैंने यहां पर सर्कल या जिनको बॉक्स में रख दिया है वो सभी की वैल्यूज क्या हो जाएगी 1। तो यहां से हमें क्या मिला NC0, यहां से क्या मिला हमें NC1, फिर प्लस यहां से क्या मिला हमें NC2 प्लस, फिर यहां से क्या मिला हमें NCn-1 प्लस, ऐसे कर यहां पर तो डॉट डॉट आएगा प्लस, और लास्ट में हमें क्या मिल गया NCn। तो अब आप ये देखो कि इस सब का सम किसके बराबर है 2n, 2 रेज़ टू दी पावर n। और ये सब हमें कहाँ मिला था, अभी देखो ये देखो ये सारा कुछ यही तो है। तो इसका मतलब है इन सब का सम भी हमारे पास कितना होना चाहिए 2 रेज़ टू दी पावर n। तो ये वो चीज आ गई जो आपको ऊपर प्रूफ करनी थी। आई होप कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।